वाह, बहुत बहुत बधाई आपको मानसी जी। ऑलराइट, बात करता हूँ आपको मानसी जी। ये समय मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं मानसी लहेरी जी, ये राजकोट गुजरात से आई हैं। एक बात बताइए, अब की बार नवरात्रि में कैसा रहा माहौल गुजरात में? सर आप जैसा जानते हैं कि गुजरात में गरबा मतलब ऑल टाइम, हाँ बिल्कुल। दुख हो सुख हो कुछ भी हो, हम गरबा तो खेलते ही खेलते हैं। हाँ जी। तो हमारी जो भी मेल मिलाप होता है उसके बारे में आपने बात नहीं किया। बहुत सा वहाँ पर चलता हाँ, है, आपको मालूम होगा। चलता है। जोड़े बन जाते हैं, हाँ शादी ब्याह की बात होती है ना? सही बात है। हाँ। वैसे हमारी नवरात्रि भी बहुत अच्छी रही है इस जी जी। साल। तो मैं आपके लिए ये नवरात्रि तो खत्म हो गई, इसके लिए अब आपको आपका मुंह मीठा कराना चाहती हूँ। तो मैं आपके लिए राजकोट की फेमस मिठाई, हमारे यहाँ पे जो थाबड़ी और पेड़ा मिलता है, हाँ जी। वो लेके आई हूँ। तो मैं आपको देना चाहती हूँ। कहाँ से लाएंगे हाँ, आप? यहाँ से। अरे, मैं ये चाहती हूँ आपके कंपेनियन के रूप में है? हाँ आपके मेरे पतिदेव हैं? हस्बैंड है और मेरी मम्मी हमारे साथ अरे है। प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हम जाके ले लें तो आप जाएंगे? नहीं नहीं आएंगे सर, अरे आप नहीं नहीं, ले हम जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, हम चले जाते हैं। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद आपका। थैंक यू ये सर। मीठा हो गया है। देखिए, मिठाई उठाई का जब मामला हो ना, तो किसी दूसरे के हाथ से नहीं, खुद ही जाके ले लेना चाहिए। है ही नहीं? हाँ। सही बात है। बहुत उपयोग होता है इसका। हाँ सर, हाँ। मैं भी taekwondo करती थी। आप ताइक्वांडो करती हैं? हाँ। बड़ी अदब से बात करना पड़ेगा आपके साथ। नहीं नहीं सर, यहाँ थोड़ी करेंगे। अरे बाप रे बाप, एशिया ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में ये आप सब मेडल जीता है आपने? यस सर। और ये सारे न्यूज़पेपर कटआउट, बहुत सारी बार मेरा न्यूज़पेपर में भी फोटो आ चुका है। हाँ हाँ, वो देखिए, वो लगा है आपका छापा। हाँ, मैं मतलब 3-4 साल से पढ़ाई की वजह से और सबकी वजह से मैंने छोड़ दिया था, लेकिन उसके पहले मैं कंटिन्यू करती थी और 10 साल से तो ज़्यादा मैंने किया होगा taekwondo। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। क्योंकि सर मुझे पापा की परी नहीं, पापा की शेरनी बनना था। हाँ, पापा की शेर नहीं बनना था। क्या बात। एक चीज तो हम आपसे पूछना भूल गए कि आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट में एज अ पोस्ट वुमेन काम कर रही हूँ। मेरा नाम लहरू मानसी है, मेरी उम्र 25 साल है और मैं अभी इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट में एज अ पोस्ट वुमेन काम कर रही हूँ। लोगों को जैसे कि यही लगता है कि डाक देने के लिए एक पोस्ट मैन ही आएगा, तो जैसे ही एक पोस्ट वुमन दरवाजा खटखटाती है या फिर बेल बजाती है, तो इतना शॉकिंग रिएक्शन देखने को मिलता है कि इस फील्ड में भी अब लड़कियां हैं। और लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं, आपके लिए तो मतलब बहुत डिफिकल्ट होगा। तो फिर मैं उनसे यही बोलती हूँ कि लड़कों के लिए कुछ अलग से नहीं आती है, कोई धूप अलग से नहीं आती, कोई ठंडी भी नहीं आती और कोई बारिश भी अलग से नहीं आती। तो अगर एक लड़का ये काम कर सकता है तो एक लड़की क्यों नहीं। मेरी शुरुआत मेरे दिन की पोस्ट वुमन से होती है, लेकिन मेरा दिन जो खत्म होता है वो एक टीचर के तरीके से होता है। साथ साथ मेरे हस्बैंड भी एक टीचर ही है, तो हम दोनों फिर ट्यूशंस पढ़ाते हैं। जो लाइफ हमारी इतनी स्मूथ चल रही थी, बहुत अच्छे से जा रही थी, लेकिन ये सब जैसे कि तूफान के पहले की शांति थी। लाइफ में इजीली पैसे कमाने के चक्कर में और जल्दबाजी में पैसे कमाने के चक्कर में हमने बहुत सारा लॉस फेस किया। उस टाइम पे कम नॉलेज होने की वजह से हमने बहुत सारी गलतियां की थी, लेकिन अभी कौन बनेगा करोड़पति में मैं अपनी शिक्षा और नॉलेज के माध्यम से आ रही हूँ, ताकि अब मैं कोई भी गलती ना करूं। अब मेरी गलती की रिकवरी मेरा ज्ञान ही मुझे दिलवा सकता है।
अपनी गलती को पहचान लेना ये बहुत बड़ी बात होती है यस सर। और उसके सुधार में लग जाना ये उससे भी बड़ी बात होती है। यस। बहुत बहुत बधाई आपको मैम। थैंक कैसे हुआ ये आपका ये जो एक मैं तो कहूंगा कि एक तरह से एक दुर्घटना ही हुई। हाँ सर, और बहुत बड़ी दुर्घटना थी। कोविड के पहले मतलब बहुत स्मूथनेस वाली लाइफ चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन कोविड आते आते हम पहले से ही ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, तो जैसे कि सब जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसा व्यवसाय था जो सबसे पहले बंद हुआ और सबसे लास्ट में उसकी शुरुआत हुई। जी। तो उसी वजह से हमने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट और सब स्टार्ट किए। तो उस टाइम पे शेयर मार्केट में भी मतलब बहुत उथल पुथल मची हुई थी, तो उसी के कारण हमें बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ा। तो पिछले 3-4 सालों से बहुत स्ट्रगल फेस करनी पड़ी है। अभी इतना स्ट्रेस में रहते हैं कि काम तो करना ही पड़ेगा, तो हम हस्बैंड वाइफ बैठ के साथ में एक टाइम का खाना भी नहीं खा पाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि अपनी धनराशि और सब में अच्छे से अपने ज्ञान को खर्च करूँ, ताकि ये सारे EMIs और ये सारी जो मेरे ऊपर जो बोझ है वो मैं हटा तो सकूँ। पूरा हो सके। Yes, ये सुन के हमें और भी कष्ट आपने बढ़ा दिया, लेकिन हम सब के सब जितने भी आज आपका कार्यक्रम देख रहे हैं यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इस दुविधा से आप जल्दी से जल्दी निकलें और जो भी कठिनाइयां आपके सामने वो दोबारा आपके साथ फिर ना हो। yes, sir. हैं? ऑलराइट। पिछली जितनी भी बातें हुई आपके जीवन में या हो रही हैं उन सबको आप भूल जाइए। ध्यान दीजिए यहाँ पर। अपना ज्ञान आप खर्च करना चाहती हैं। Yes, बहुत sir. सुंदर तरीके से आपने बताया ये, है कि नहीं? और आ रहा है 12वां प्रश्न 12,50,000 का। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विलियम शेक्सपियर के किस नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दुर्लभ बंधु के नाम से हिंदी में रूपांतरित किया था? Which play by William Shakespeare was adapted into Hindi as Durlabh Bandhu by Bhartendu Harishchandra? दुर्लभ बंधु। ऑप्शन देखिए। A. Hamlet, B. The Two Gentlemen of Verona, C. The Merchant of Venice, या D. The Comedy of Errors. Hamlet, Two Gentlemen of Verona, Merchant of Venice, Comedy of Errors. सर पढ़ा हुआ था, लेकिन ये चारों की चारों शेक्सपियर की बहुत फेमस बुक्स है। जी जी। हाँ हाँ, शेक्सपियर की जितनी भी बहुत। प्लेज हैं सब बहुत ही प्रचलित। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना मुझे लग रहा है ये उसी का अनुवाद दुर्लभ बंधु होता है। मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेमलेट, कॉमेडी ऑफ एरर्स। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगी? यस सर। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। बार 50 जीता दे ऑडियंस। ये आपने जीवित करवाई थी ऑडियंस पोल को। यस सर। बारी आ गई आपकी ऑडियंस और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है बी को। मर्चेंट ऑफ वेनिस। सर अभी मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी ऐसा कुछ ही है। हेमलेट के बारे में भी सुना है कि उनका ट्रांसलेशन मतलब बहुत बार किया हुआ है। अभी हेमलेट पे भी सर चारों पे ध्यान जा रहा है। 4 आंसर्स तो नहीं हो सकते। 4 उत्तर तो आप नहीं दे पाएंगी, देना है आपको 1। सर
और चारों के चारों जो हैं ये विलियम शेक्सपियर के बहुत ही प्रख्यात नाटक हैं। एक लाइफलाइन डबल टिप बची है। एक बार उसको ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर पाइए। लेने के बाद अगर आपका उत्तर हो गया गलत तो आप हार जाएंगे और 3-20 बिगड़ जाएंगे। आगे खेलने से हम आपको नहीं रोकेंगे, या आप कर लेंगे। हेमलेट और उन सब पे भी ध्यान जा रहा है। टू जेंटलमैन भी लग रहा है। सर डबल डिप लेंगी? डबल डिप। ऑलराइट, कमेटी महाशय डबल डिप लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, ये इसको अंकित कर दिया जाए। मानसी जी आपको बता दें कि अब आप क्विट नहीं कर सकते हैं, आपको उत्तर देना पड़ेगा और उत्तर देने के लिए आपके पास 2 अवसर मिलेंगे आपको। पहला उत्तर बताइए। सर ऑडियंस के साथ टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। बी द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना। बी पे ताला लगाया जाए। ये गलत उत्तर है। अब आपके पास एक अवसर और है। हैमलेट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, कॉमेडी ऑफ वेनिस। इन तीनों में से एक सही है। ऑडियंस। ऑफ वेनिस। सर सी मर्चेंट ऑफ वेनिस। सी द मर्चेंट ऑफ वेनिस पे कह रही हैं, ताला लगाया जाए। जल्दबाजी में पैसे कमाने के चक्कर में हमने बहुत सारा लॉस फेस किया। अब मेरी गलती की रिकवरी मेरा ज्ञान ही मुझे दिलवा सकता है। अच्छा, हमारी तरफ नहीं देखेंगे आशा भरी नजरों से? सर आप सही हो गया जवाब आपका। केबीसी मेरी लाइफ में उस एक रोशनी की तरह आया जिसने मेरी एक उम्मीद जगा दी। जो जिंदगी ने सवाल पूछा है उसका जवाब तो देना ही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्यारे लाल मुखोपाध्याय द्वारा आए थे वो। द मर्चेंट ऑफ वेनिस के बंगाली अनुवाद का हिंदी अनुवाद करके दुर्लभ बंधु 1880 में लिखा था ये।